एमके स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अभ्यास दस्ता 2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपका 9 7 9 2। यहाँ से 2 4 जा 8, सॉरी हिंदी में ही चलेगा। 2 चौक 8, 1 बचा, इधर आपके 17 हो गए, 2 8 16, 1 बचा और ये 2 निम 18, 1 बचा, इधर 12 हो गए, 2 6 12। उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। यहाँ पर 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4। द्वितीय 6। देखो यहाँ ये आपका जो 6 है पूर्ण रूप से कट चुका है। आगे जो संख्या आ रही है वो इससे छोटी है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लेंगे। इस पर आप कोई गलती ना करें। और यहाँ से 2 6 12। उसके बाद में 2 1 2, 2 5 10, 1 और ये 2 8 16, 2 7 14 और ये 2 9 18, यानी 2 1 2, 2 5 10। यहाँ 2 1 2, 1 बचा, 2 5 10 और द्वितीय 6 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा आपका, यानी 5 15 और 3 1 3। अब ये अभी 3 से कट जाएगा, तो ये 3 1 3 और 3 7 21। अब यहाँ पर हम रख लेंगे ये 17 और 17 जो है आपका ये 17 से ही कटेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमने फैक्टर किए हैं यानी गुणनखंड, तो इसके जोड़े बनाने हैं हमें। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। 2 2 2 2 2। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद 1 2, 1 और 2। उसके बाद आपका 17 है। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब दोस्तों हमें एक नंबर ऐसा मिला है कि जिसका कोई जोड़ा नहीं बना, और वो नंबर है हमारा 17। 17 है। तो पहले हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये दोस्तों आप ये 17 से 9792 में गुणा करेंगे तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसलिए हमें यहाँ जो उत्तर होगा उस उत्तर में आपको 17 लिखना होगा। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एमके स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले 3675 जो संख्या दी है आपकी, उस संख्या के गुणनखंड करने हैं आप। यहाँ हम लिखेंगे 3675। तो दोस्तों ये देखो 3 से जा सकता है क्या नहीं, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, एक बचा तो 5 15, और यहाँ पर आपका 3 चौक 12, जीरो नहीं जाएगा 3 से, तो हमें 5 लेना पड़ेगा। तो 5 दूने 10, 2 बचा, 5 चौक 20, और 2 बचा, 5 25। उसके बाद में हमें 5 से फिर देना है, तो 5 चौक 20, 4 बचा, 5 ने 45। उसके बाद ये 7 से, 7 7 49, और ये 7 एकन 7, यहाँ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एक जोड़ा ये हो गया आपका, एक जोड़ा ये होगा। इसमें एक संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बना, वो कौन सी संख्या है, 3 है। यदि आप 3 से 3675 में भाग दे देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, या उत्तर डाल के लिखेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आप 3 से भाग देंगे इसमें 3675 में, तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम 4 अंकों की ये लेते हैं 1000, इसे लेकर के इसे हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे पहले। तो देखो आपके पास में एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भाग विधि से आप वर्गमूल निकालें तो उसमें क्या होता है, आपके दाएं साइड से इधर से चलेंगे, तब आप इधर से जोड़ा बनाते चलेंगे। बेशक इधर सिंगल में संख्या रह सकती है, लेकिन आप इधर नहीं छोड़ेंगे सिंगल में संख्या, इधर जोड़ा बना के ही रखेंगे। तो हमारे ये जोड़े बन गए 2। अब हमें कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है इसको भाग देने के लिए कि जितनी संख्या रखेंगे उसमें उतने का ही गुणा करना है। तो देखो हम यदि यहाँ पर 2 रख लें तो 2 दूनी 4 होता है। इसका मतलब ये है ये 10 से कम है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 3 रख लें, यानी 3 त्रिका 9 होता है, 9। तो ये वाली संख्या अभी ज़्यादा है। यदि हम 4 रख लें यहाँ पर, यह हमने 4 रखा तो 4 चौक 16 होता है। इसका मतलब ये संख्या आपकी ज़्यादा हो गई, इसलिए 3 आपका सही बैठता है। तो हम यहाँ 3 रखेंगे, और 3 ही आप ऊपर ले जाकर रखेंगे यहाँ पर, तो 3 त्रिका 9 हुआ, 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ संख्या जो रखी थी इसको भाग देने के लिए उतनी संख्या इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पर प्लस रखेंगे और ये 3 हो जाएगा। अभी आपकी संख्या हो गई 6। इधर आपने 10 में से 9 माइनस किया तो 1 बचा, और एक ये जोड़ा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको भाग विधि में, कि जब भी आगे से आप संख्या लेंगे तो आप जोड़े के हिसाब से ही लेंगे। 2 संख्या लेंगे वहाँ, यानी एक जोड़ा में 2 संख्या होंगी आपकी। ऐसा नहीं करेंगे जैसे हम साधारण भाग करते हैं उसमें हम एक एक संख्या लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसमें हम जोड़े से लेंगे, तो ये वाला जोड़ा हम उठा करके यहाँ रख लेंगे। यदि यहाँ हम जोड़ा रख लें, अब ये 6 है, 6 के बाद में यदि हम 1 रख लें तो ये एक बार जा सकता है, तो 1 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा। यदि हम 2 रख लें तब कितना होगा, देखो ये 62 हो गया,
62 में हमें कितने का 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 छम 12। इसका मतलब ये 62 रखने पर, सॉरी ये 2 रखने पर ये 62 हो जाता है। तब क्या है, ये 124 है, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ही रखना पड़ेगा। यहाँ एक रख दिया आपने, तो एक आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और ये यहाँ 61 रख लेंगे। रखने के बाद में यहाँ से हमने एक दहाई ली, 10 हो गया, 10 में से एक गया तो 9 बचा आपका, और ये 9 है, 9 में से 6 गया तो ये 3 बचा। अभी आपका 39 बच गया आपका। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक इसमें जोड़ देंगे, तो एक और एक कितना हो गया 2, और ये 62 हो गया। 62 से अब ये जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 31 निकल के आया आपका वर्गमूल का। ये कब निकल के आया है, जब आप 1000 में से 39 माइनस कर देते हैं। 1000 में से 39 माइनस कर देते हैं, तब आपका पूर्ण रूप से 31 आ जाएगा। 31 का वर्गमूल, यानी आप यहाँ पर 1000 माइनस 39 कर दें, तो देखो यहाँ से आपने दहाई ली, तो यहाँ 10, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहाँ आपका 9, 9 में से 3 गए तो ये 6 बचा, और यहाँ पर 9 बचा, तो ये 961। 961 क्या है आपका, 31 का वर्गमूल है। लेकिन ये तो 3 संख्या में हो गया, ये 3 संख्या में हो गया। इसका मतलब क्या है, इससे आगे वाला जो होगा, आगे वाला क्या होगा आपका, ये 32। तो यहाँ पर 32 का 32 में गुणा करेंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं हम, 32 में 32 का गुणा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 तिया 6, और यहाँ 3 दूनी 6, और ये 3 त्रिका 9, यानी 4 और 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 9 और 1 10, यानी ये 32 का 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। तो देखो हमें पूछा था 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमारी जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या, वो 1024 होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। इसमें दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास 4 अंकों की जो संख्या है वो है 9999। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले वर्गमूल निकालते हैं इसका। हमने यहाँ वर्गमूल निकाला, और क्या करना है आपको, उसके जोड़े बनाने हैं दाएं साइड से। इधर से आप जोड़े बनाएंगे, तो पहला जोड़ा ये बन गया और दूसरा ये बन गया। यहाँ कोई संख्या लेंगे ऐसी जो 99 को काट सके, तो आप यहाँ 9 ले सकते हैं। यहाँ पर ये 9 आ सकता है, तो ये हो जाता है 9 9 81। ये 81 हुआ, तो यहाँ 9 में से 1 गया तो आपका 8, और ये 9 में से 8 गए तो 1 बचा। इधर क्या करेंगे आप, जितनी संख्या यहाँ रखी थी आपने इसको डिवाइड करने के लिए, उतनी संख्या इसमें रख करके इसे जोड़ देंगे, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 18। अब क्या करें हम, आगे वाला जो जोड़ा है उसे आप ले लेंगे। अब इसमें हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जो इसको काट सके। वो संख्या यहाँ पर हम 9 रख लेते हैं। 9 यहाँ रख लिया, तो 9 यहाँ भी रख लेंगे हम। रखने के बाद में इसका हम 189 में 9 का ही गुणा करके देखते हैं कितना होता है। 9 में 81 का 1, हासिल के 8, 9 8 72, यानी 72 और 8 आपके पास 0, और ये 80 हो जाएगा। 80 का 0 और 8 बचा, और 9 1 का 9,
तो ये आपका 17 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे 1701। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचे, और ये 9 का 9 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 रखा था तो 9 ही इसमें जोड़ देंगे। तो ये 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हासिल का 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये 198 में यदि यहाँ कोई एक संख्या रख लेते हैं तो ये 1981 हो जाएगा। ये संख्या आपकी कम रह गई है, इसलिए अब यहाँ से ज़्यादा जा नहीं सकता है। अब हमें यहाँ आगे जो आपकी बची हुई है, यानी ये शेष आया आपका 198। यदि 198 को हम अपनी जो संख्या ली थी हमने 9999, इसमें से 198 को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 189, ये हो गया। तो 9 में से 8 गए तो 1 बचा आपका, और 9 में से 9 गए तो 0 बचा, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और ये 9 का 9 हो गया। यानी 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 का 9 ही आ गया। तो इसका मतलब ये है, उत्तर में आप लिखेंगे 9801, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी 9801 होगी, क्योंकि ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो 9999 है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसमें से 198 माइनस करने के बाद में जो संख्या मिलेगी हमें वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें दिया हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लासा निकालना है पहले। 16, 18 और ये 45, तो 2 8 16, 2 9 18 और ये 45, 2 4 8 9 और ये 45, 2 2 4 9 और ये 45। दोस्तों इसमें जब हम इस तरह से गुणनखंड करते हैं तो जो संख्या कटती नहीं है तो वो उसी तरह सेम चलती रहती है। देखो यहाँ ये 2 9 18 कट गया, 9 आ गया, अब 2 से ये कटेगा नहीं, इसलिए हम सेम चलाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 2, तो 2 1 2, तो ये 9 और ये 45। यहाँ पर 3 से हम 3 का 9 और 3 1 3 से 5 15। यहाँ पर 3 से 3 1 3 और 5 15, और यहाँ पर ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2, उसके बाद में ये है आपका 5। तो यहाँ पर जब हम लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 के 144, 144 पंजे ये हो जाएगा 720। 720 हो गया। अब हमें क्या करना है, 720 के गुणनखंड करने हैं, आवाज गुणनखंड। तो यह हम 720 रखते हैं, 720। तो ये देखो 2 या 6, 2 6 12 0, और यहाँ पर 2 1 2, 2 8 16 0, और ये 2 9 18 0, और
और यहाँ पर 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10 और यहाँ पर 3 एकम 3 और फिर 5 15 और ये फिर 5 15 और ये 5 एकम 5। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके जोड़ा बना लेंगे। यहाँ जैसे एक जोड़ा आपका ये बन गया 2 का, एक जोड़ा ये बन गया आपका और एक जोड़ा ये बन गया, यानी ये जोड़े बन गए। आपकी संख्या क्या बची है? 5। यदि हम ये जो 720 है, 720 में यदि हम 5 का गुणा कर दें, इसमें 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी आपकी जो संख्या होगी 3600 होगी, जो 16 से 18 से और 45 से पूरी विभाजित हो जाएगी और ये वो छोटी छोटी पूर्वक संख्या होगी। तो जो उत्तर होगा आपका वो आपका ये 3600 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया है एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे एक टोकरी में फूल, यानी एक टोकरी में फूल कितने हैं उसके 1250 हैं। तो कुल फूल यानी कुल फूल कितने हुए? कुल फूल होंगे 1250 गुणा 8, यानी 8 टोकरी हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 फूल हो जाएंगे। माना कि कुल मंदिर हमने ये मान लिया कि x मंदिर है और प्रत्येक मंदिर जो फूल चढ़ाता है वो भी हमने x माना है। तो इसका मंदिर और फूल का दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा x इंटू एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये स्क्वायर है तो इधर ये रूट में चला जाएगा और इसको यहाँ इसे यहाँ पर रूट में भेज देगा। यदि हम इसके गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद में उसके जोड़े बना करके इसे बाहर निकाल लें तो जितना बाहर निकल आएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपके मंदिर हो जाएंगे। तो दोस्तों स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर ये 10,000 को लिख लिया है। अब इसके गुणनखंड करते हैं। देखो 2 पंजे 10 और ये 3 जीरो रख लेंगे यहाँ पर। तो ये 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंजे 10 जीरो आ जाएंगे यहाँ और ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंजे 10 और यहाँ पर आपका 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये अब 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 से देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यहाँ 5 से देंगे 5 25 और यहाँ पर 5 से देंगे 5 25। यहाँ जो फैक्टर हुए हैं यहाँ ले आते हैं 1 2 3 4 और ये 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4। देखो एक जोड़ा तो आपका ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ लिख लेंगे 2 इस जोड़े से ले आएंगे हम, 2 इस जोड़े से ले आएंगे और ये 5 इससे ले आएंगे और 5 ही लास्ट वाले जोड़े से ले आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, ये 100 हो जाएगा आपका। तो हमें जब पूछा है तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे आप 100 मंदिर, यानी ये 100 मंदिर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
यानी 1610 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे वो भी भाग विधि से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे 16160। यहाँ अब क्या करेंगे, हम दाएं हाथ से यानी इस तरफ से हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे 1 2 और 3। सबसे पहले 1 रखेंगे, यहाँ 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 6 और ये 1। यहाँ क्या करेंगे, जितना रखा था हमने उतना ही रख करके इसे जोड़ देंगे। तो 1 और 1 ये 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर ये 1 और 1 2 हो गया। और हम यहाँ 2 रख लें और यहाँ पर इसमें 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यदि यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं 3, और 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 यानी 69 यानी 69 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 रखेंगे 2। तो यहाँ पर भी 2 रख लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 44, ये 44 हो गया। अब यहाँ से हमने एक दहाई ली 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। और यहाँ पर आपको 5 में से 4 गया तो 1 बचा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रखा था, 2 रखे से जोड़ लेंगे तो 2 और 2 4 हो गया और ये 2। यहाँ पर ये अगला जोड़ा ले लेंगे हम, ये वाला, ये जोड़ा लिया। अब यहाँ कितनी संख्या रखें हम, देखो 2 4 यहाँ पर 7 रखे देख लेते हैं। तो 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 चौक 28, 2 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 हो जाएगा यानी 1729। यदि हम यहाँ पर, ये तो 1729 हो गया, यदि हम यहाँ 8 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल के 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 यानी 1984। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या रखना है, यहाँ पर 7 रख लेते हैं। यहाँ 7 रखने के बाद में कितना हो जाएगा, ये 1729 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक दहाई ली, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब देखो उसमें कहा गया है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यानी ये जो है आपका 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 31 होगा। यदि हम 16,160 में से 31 को माइनस कर देंगे तो ये संख्या क्या होगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। दोस्तों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो ये योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अनुमान लगाना पड़ेगा संख्या के लिए कि वो कौन सी संख्या होगी। तो देखो यहाँ 594 के बराबर में यदि हम 24 और 24 का मल्टीप्लाई करें, हम देखें 24 का वर्ग, तो ये 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 तो 6 और ये 9 और 8 17 के साथ हासिल का 1, 4 और 1 5 यानी ये 576 हो जाता है। यदि हम 25 लें, 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और ये 2 12, यहाँ पर 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 तो 5 और 2 और 5 और 1 6 यानी ये कितना आ गया 625। इसका मतलब ये है कि ये 625 के आसपास है, 625 के आसपास है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 625 के फैक्टर करें, यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये 5 एकन 5
और 5 दूनी 10 और ये 5 25 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 और ये 5 25 और ये 5 25 और ये 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पर हम ले लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये दो पेयर हो गए यहाँ पर, तो 5 गुणा 5 और ये 25, यानी 625 क्या है, 25 का पूर्ण वर्ग है। तो हमें क्या करना है अब यहाँ पर, यानी 625 माइनस 594, यानी इस संख्या को हमें माइनस कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 594 में कितना जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े, तब हमारा ये 625 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और यहाँ से 1 ढाई ली, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 5 में से 5 कुछ नहीं। तो ये उत्तर हमारा ये होगा 31, यानी 31 को हम यदि 594 में जोड़ देंगे, 31 को यदि हम 594 में जोड़ देंगे तो हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 625 हो जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव पर प्रति वर्ष मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रखरखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि बाग की भुजा क्या है, x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल रखरखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई बताइए। तो दोस्तों ये जो 3600 है ना, ये क्या है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल ही है। तो यहाँ पर 3600 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 अपॉन में, यानी जो मीटर के हिसाब से 2.25 मासिक है, तो इस पर यहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे, इससे जब हम भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3600 गुणा, देखो ये पॉइंट लगा हुआ है तो गुणा लगा करके ऊपर एक संख्या रखने के बाद 2 जीरो रख देंगे, जितनी संख्या होती है पॉइंट के बाद में उतने जीरो रख देते हैं एक के आगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 5 दूनी 10 जीरो हो गया, और ये यहाँ पर 5 चौक 20, 2 पचम 25, और ये 5 चौक 20, और ये 5 ने 45, और इसे 9 एक 9, और ये 9 चौक 36, ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 चौक 16, ये 16 से हो जाएगा। यहाँ पर x का हमें मान निकालना है, तो ये संख्या रूट में पहुंच जाएगी आपकी 16 से। दोस्तों अब हम ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ आगे करना है हमें। तो अब क्या करें, हम 16 से के गुणनखंड करते हैं। हाँ, ये 16 से है आपका, तो यहाँ 2 8 16, 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम 25, और 5 एकन 5। इसके जोड़े बना लेंगे, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और ये 4। तो यहाँ 1 2 3, यानी 3 जोड़े तो आपके 2 2 के ही हैं, और 1 जोड़ा 5 का है, तो ये 5 ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8,
40, ये कितना हो गया 40 हो गया। तो बाकी लंबाई पूछी गई है हमें, तो ये हो जाएगी आपकी 40 मीटर, और यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए? तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि प्रत्येक क्यारी में, माना कि प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बराबर x हैं। यानी हम इसमें क्या मानेंगे, माना कि प्रत्येक क्यारी में वृक्ष आपके x हैं। तो कुल क्यारियां, तो कुल क्यारियां क्या है, इसे भी हम x मान लेंगे। तो हम अब जो निकालना है हमें, यानी तो हमें मतलब, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्यारी यानी कुल क्यारियां और प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, इसका मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 289, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये रूट में चला जाएगा और ये 289। यहाँ पर हम क्या करें, 289 के हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ एक जोड़ा बनाया ये हमने, यहाँ पर देखो 2 बचा है, तो इसे ये 1 से जाएगा, 1 एकन 1, यहाँ पर हमने प्लस किया इसे, तो 1 और 1 ये 2 हो गए, यहाँ 1 बचा आपका, और ये 8 और 9। यदि हम यहाँ पर 7 ले लें, 7 और 7 ही यहाँ रख लें, और इसमें 27 में 7 का गुणा करके देखें कितना आएगा, तब आपका ये 7 7 49 के 9 हो जाएंगे, हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर ये कट जाता है, कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों ये हमारा जो उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा, ये आपका 17 होगा। यानी तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो प्रत्येक क्यारी में आपके 17 वृक्ष लगाए गए हैं दोस्तों।